सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न। दोस्तों, आपने अकबर के नवरत्नों के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज हमसे जाने राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में। राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों के विषय में बहुत कुछ पढ़ा देखा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये नवरत्न थे कौन कौन। राजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद नवरत्नों में उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक और गणित के प्रकांड पंडित शामिल थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता था। चलिए जानते हैं कौन थे ये नवरत्न। 1 धन्वंतरी, 2 क्षिपणक, 3 अमर सिंह, 4 शंकु, 5 वेताल भट्ट, 6 घटखरप, 7 कालिदास, 8 वरामिहिर, 9 वररुचि, 1 धन्वंतरी। नवरत्नों में इनका स्थान गिनाया गया है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धहस्त थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धन्वंतरी से उपमा दी जाती है। 2 क्षिपणक, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जनकल्याण की भावना से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता था। यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन और नानार्थकोश ही उपलब्ध बताए जाते हैं। 3 अमर सिंह, ये प्रकांड विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्य एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमरकोश ग्रंथ ऐसा है कि उसके आधार पर उनका यश अखंड है। संस्कृतज्ञों में एक उक्ति चरितार्थ है जिसका अर्थ है अष्टाध्यायी पंडितों की माता है और अमरकोश पंडितों का पिता, अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वो महान पंडित बन जाता है। 4 शंकु, इनका पूरा नाम शंकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज वह भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। 5 वेताल भट्ट, विक्रम और वेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। वेताल पंचविंशति के रचयिता यही थे, किंतु कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता। वेताल 25 से ही यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से वेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है। 6 घटखरप, जो संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं कि घटखरप किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनका भी वास्तविक नाम यह नहीं है। मान्यता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कवि अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा उनके यहाँ वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम घटखरप प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। इनकी रचना का नाम भी घटखरप काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का वो अनुपमेय ग्रंथ है। इनका एक अन्य ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी प्राप्त होता है। 7 कालिदास, ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राणप्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्ज्वल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसीलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ये कालिदास होना चाहिए था, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर इसमें उसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार की विश्वामित्र को उसी रूप में रखा गया। जो हो, कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब दो मत नहीं है। वे न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रतिम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। शकुंतला उनकी अन्यतम कृति मानी जाती है। 8 वरामिहिर, भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनमें बृहद जातक, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांति मुख्य है। गणक तरंगिनी, लघु जातक, समास संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि आदि का भी इनके नाम से उल्लेख पाया जाता है। 9 वररुचि, कालिदास की भांति ही वररुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। सदुतिकरणामृत, सुभाषितावली तथा शार्ंधर संहिता इनकी रचनाओं में गिनी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें।